और इस संपूर्ण भारत बंद में जितने भी हमारे अभिभावकगण, जितने भी युवा साथी, बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिनका परीक्षा होने के बावजूद इस भारत बंद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज लगता है साथियों कि वो दिन दूर नहीं जब हम लोग आर्यों को भारत से खदेड़ के भगाएंगे। वो दिन दूर नहीं, इसी तरह एकता बना कर रखिए। वो दिन दूर नहीं जब हम मनुवादियों को भारत से खदेड़ के भगाएंगे। साथियों, क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता पड़ी कि इतनी चिलचिलाती धूप में बहुत सारे किसान भाई बहने आए हुए हैं, बहुत सारे खेती करते, अभी धान का सीजन चल रहा है, क्यों आए चकाई चौक पे, क्यों भारत बंद को आह्वान किए, हमें समझना हुआ। साथियों, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, कंपटीशन क्षेत्र में हम लोग। एक चीज आपको बताएं साथियों, आप लोग थाना गए होंगे, प्रखंड गए होंगे, जिला ऑफिस गए होंगे, कई भी कार्यालय गए होंगे। वहां SC ST और OBC के कितने पदाधिकारी मिलते हैं, कितने पदाधिकारी मिलते हैं SC ST OBC के? क्यों नहीं मिलते हैं? अपने आप में इस सवाल को दोहराइए, क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों सब बड़े बड़े जाति के मिलते हैं? तिवारी, मिश्रा, फलना चिल्ला, चमार, पासवान, सोतार, क्यों नहीं मिलता है? क्या काबिलियत नहीं है हमारे अंदर? क्या नहीं? साथियों, हमें गोरों से आजादी दी गई है, हमें गोरों के द्वारा दी गई आजादी है, गोरों ने हमें छोड़ के गया है। लेकिन ये जो आर्य, ये जो गद्दार जो अभी भी देश में बैठा है, वो हमें और आपको आगे बढ़ने कदापि नहीं देना चाहता है। क्या आपको पता है, बराबर लोग आरक्षण 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 चिल्लाता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, रे कुत्तों, हमें आरक्षण है, हमारा धन धरती जमीन सब तो तुम हड़प रखे हो। अरे सब तुम, ये मेरा भारत ही मेरा था, मेरा है और फिर छीन के लूंगा। लेकिन सारा चीज मेरा रहते हुए भी तुमने कब्जा करके रखे हो और कहते हो कि आरक्षण के बलबूते पर तुम जीते हो। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों, जो कि आर्य मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो आरक्षण को धीरे धीरे केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो धीरे धीरे समाप्त करना चाहती है। और क्या करना चाहते हैं साथियों, आज कीजिए, जब मैं पढ़ता हूँ, किताबें पलट के देखता हूँ कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हो बीत रहा था, कसम से बोलता हूँ आंख में आंसू आ जाता है, आंख में आंसू आ जाता है। और इतना रोता हूँ कि वैसे किया करता था। आपको क्या लगता है कि भारत का संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को देते ही लोग? क्या मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि बाबा साहब का जैसा किसी में औकात नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं था, इसलिए संविधान बाजबरन कोई लिख नहीं सका, इसलिए बाबा साहब से लिखवाया गया। किसी के पास इतना क्षमता नहीं था, ये मनुवादी कुत्ते के पास नहीं दम था। और बाबा साहब के जगह पे अगर दूसरा संविधान लिखता है तो उसी दिन हम लोग को भारत से बेदखल कर दिया होता है यार, यही मनुवादियों ने। और आज संविधान पे कुठाराघात करता है। अरे कुत्तों, सुन लो, जरूरत पड़े तो भीमा कोरे गांव को फिर से दोहरा देंगे, जरूरत पड़े तो भीमा कोरे गांव को फिर से दोहरा देंगे और 5000 से पूरा मनुवादियों को भारत से खदेड़ के भगा देंगे। आपको क्या लगता है जातिवाद नहीं है? बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो बोलता है नहीं। एक बात मैं बताता हूँ, मुजफ्फरपुर में जो हमारी बहने के साथ हुआ, कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना। हमारे केगो मीडिया वाले उसको छापे हैं, केगो बड़े यूट्यूबर जो है उसको दिखाए हैं। आप बताइए क्यों नहीं दिखाया? और बंगाल में, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, वे भी मेरी बहन थी, लेकिन वो उच्च जाति से बिलोंग करती थी, पैसे वाली घर से बिलोंग करती थी, उसकी खबर हर जगह चल रही है। और हमारे मुजफ्फरपुर में जो बहन की, ये मैं ऐसा एक व्यंग नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि जो हमारे मुजफ्फरपुर में बहनों के साथ प्राइवेट पार्ट में चाकू से कई बार वार किया गया, फिर भी उस पर कुछ नहीं चर्चा चल रहा। दिखावे के लिए डोजर से उसका घर गिरा दिया, लेकिन शायद हमें अभी पता नहीं गिरफ्तारी हुई है कि नहीं। अब बताइए, जो लोग कहते हैं कि
सम्मान, शिक्षा, समान नागरिकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। कहाँ गई रे बेहूदों आज की समानता? केंद्र की सरकार को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि तुम केंद्र में बैठ के सबकी बात करता हो, समानता की बात करते हो। बेशर्मो, कहाँ गई तुम्हारी समानता? जाति देख के जो तुम कार्य कर रहे हो वो कब तक करोगे? और मैं अपने साथियों से आग्रह करता हूँ कि साथी, बचपन में जब रोते थे तो माँ को पता चलता था कि मेरे बेटे को भूख लगा है तो माँ दूध पिलाती थी। लेकिन इस देश में जो सरकार बैठा है वो अपना कोई नहीं है। आपको दर्द होगा तो अपने को समझ नहीं आएगा, दूसरे क्या जानता है दर्द, दूसरा समझने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं और अभी भी कहूंगा कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं साथियों, ये अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा। हमें लड़ना पड़ेगा, वो हर एक गद्दारों से लड़ना होगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि हर एक गद्दारों से लड़ने से पहले आप अपने खुद से लड़िए, अपने आप से लड़िए। और अपने आप से इसलिए लड़िए कि अभी भी हमारे बहुत सारे नौजवान युवक साथी हैं जिनके दिमाग में अभी भी मनुवादी विचारधारा बसा हुआ है। अपने समाज में, अपने समाज को ही गिराने के चक्कर में लगता है। साथियों, कंधे से कंधे मिला के चलिए, आने वाला भारत हमारा होगा और बन के रहेगा। जय 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 भीम। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। मैं पूरे सभी मनुवादियों को इस